नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का 2 टाइप बताने वाले हैं। ये दोनों टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में बराबर इसी दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा और इस टाइप का जब भी आज के बाद सवाल आएगा तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? जिसमें से पहला टाइप का पहला ही क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है? 624 रुपया हो जाता है। 624 रुपया है। कह दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को हम 30% लाभ पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो 624 रुपया, यानी 624 रुपये में बेच रहा है। कितना में खरीदा ये मालूम नहीं है, लेकिन 624 रुपये में जब उसको बेच रहा है तो 30% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 50% बढ़ाया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है, और विक्रय मूल्य में भी 60 रुपया क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले कुछ सीपी रहा होगा, उस पर क्या किया है, उस पर 30% प्रॉफिट लोग कितना में बेच देता है? तो 624 रुपये में बेच देता है। अब दोनों में क्या करे, वृद्धि कर देता है। सीपी में बढ़ा देता है कुछ और एसपी में कुछ बढ़ा देता है। तो जो अब आएगा, अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसको बनाने का एकदम आसान तरीका होता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। करे कितने में? 300, यानी सॉरी 624 रुपये में बेच रहा है तो उसको 30% प्रॉफिट हो रहा है। 30% का प्रॉफिट का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 3/10 होता है। यानी 10 का 30% निकालिएगा तो 3 के बराबर, 10 का 30% निकालिएगा तो 3 के क्या हो जाएगा? बराबर है। यानी 10 रुपया पर 3 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। 10 रुपये पर 3 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है तो बेच कितना मेरा? यानी सीपी और एसपी यहाँ से हम निकाल लेते हैं। वो 10 रुपये में खरीदा होगा तो उस पर 3 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है तो बेच कितना में रहा होगा? तो 13 रुपये में बेच रहा होगा। कितना? 13 रुपये में बेच रहा होगा। 10 का सामान 13 में बेचेगा, 3 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसका मान दे दिया हुआ था, इसी का मान दे दिया हुआ कितना? 624 रुपये में बेच रहा था। कितना? 624 रुपये में क्या कर रहा था वो? बेच रहा था। ठीक है, यानी ये देख रहे हैं इसका 624 रुपये में बेच रहा था, इसका क्या गुना है? तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 हो गया, 10 बचेगा, फिर 104 हो गया, 13 अठे 104 होता है, 13 अठे 104, यानी इसका 48 गुना है। तो इसका भी रेशियो में आ गया। ठीक है, तो इसका भी 48 गुना करिएगा तो कितना हो गया? 600, सॉरी, इसका भी 48 गुना करिएगा, 48 गुना तो 400 कितना होगा? 80 आ जाएगा, 480 रुपया आ जाएगा। अब इसमें भी क्या करता है, इसमें 50 रुपया वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है, और इसमें 60 रुपया क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो अब यहाँ से यहाँ अब सीपी, नया सीपी आ जाएगा। यहाँ से कितना हो गया? 530 रुपया आ जाएगा, 530 रुपया। और यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा? ये नया एसपी आ गया। यहाँ से एसपी कितना आ गया? जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 684 हो जाएगा, 684, 684 रुपया हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितना का प्रॉफिट है, पूछा हुआ है तो दशमलव में जाएगा, तो पूर्णांक तक ही, पूर्णांक का मान पूछा हुआ है। पूर्णांक के निकटतम कितना होगा? ठीक, यहाँ से देख रहे हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो घटा लीजिएगा तो 154 रुपया को उसको प्रॉफिट हो रहा है। 154 रुपया के क्या हो रहा है? 80 में से 30 घटेगा तो कितना हो गया? यहाँ से 80, 80 में से पहले 30 घटा लेते हैं तो 50 हजार 54 हो गया, 154 रुपये को उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट जब भी हम निकालते हैं तो सीपी को बेस मान कर निकालते हैं। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 154 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाले या लॉस परसेंटेज, हमेशा सीपी को ही बेस मान कर निकालते हैं। ठीक है, इतना हो गया। परसेंट में लाना रहता है, परसेंट में निकालना था, इंटू 100% से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस डिनोट कर रहा है कि प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, प्लस बटा जाएगा, वैसे डिनोट कर रहा था, वो प्रॉफिट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम निकाले हुए हैं प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एगो एगो जीरो से एगो जीरो हम क्या कर काट दिए। अब इससे इसमें भाग देना थोड़ा सा आसान नहीं है, तो आपकी इसको हम 154 को हम थोड़ा सजा के लिख दें। 154 किसके टेबल में? 154 यानी 53 तिया होता है 100, यानी 53 तिया 159 होता है। तो 100 हम इसको लिख सकते थे, 154 था, इसको हम 159 माइनस 5 लिख सकते हैं।
159 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब इससे इसमें आसानी से भाग लग सकता है, तो इसमें भाग ले, जैसे में ए प्लस बी ए बट्टे एक्स रहेगा, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए बट्टे एक्स प्लस बी बट्टे एक्स। तो इसी को हम अलग अलग से शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया इसका 53 तिया, भागला है, ये कट जाएगा, तो 53 तिया कितना होता है, 159 होता है। 53 तिया 10 से गुना करेंगे तो 30% आ जाएगा। और इसको 5 से इसमें गुना कर 10 से गुना करेंगे तो 50/53 अलग अलग शिफ्ट कर दिए हुए है। इतना हो गया, इतना परसेंट हो गया। तो इसका आंसर जो भी होगा, देखिए 50/53, 50/53 यानी ये तो आंसर हो गया, ये एक के करीब जा रहा है। एक के करीब यानी एक के करीब का मतलब एक के करीब पॉइंट में कुछ आएगा, एक के करीब, क्योंकि इसका जस्ट करीब है, 50 ही 53 है, तो ये तो एक नहीं होगा। अगर 50 बटे यानी 53/53 रहता, तब इसका मान 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 50 है, यानी इसका मान 1 से हल्का कम, मान लेते हैं 8.8 होगा, तो इसमें 8 घटाइए दीजिएगा, तभी भी 29.08 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो अप्रोक्स में इसका आंसर बताना, वो पूर्णांगी अंक तक बताना था, तो आंसर इसका आपका कितना हो गया, 29%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स में अगर आंसर मारते हैं तो आपका आंसर यहीं से आ जाता, कहाँ से, यहीं से। ठीक है, एक एक ऑप्शन है, इसका आंसर तो जो भी होगा 29% के करीब होगा। 29% क्या होगा, 29% के करीब होगा, 29% से कम नहीं, और 29%, 29% हल्का सा ज्यादा होगा, हल्का सा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो घट रहा है एक से ही कम हो रहा है, एक से ही कम हो रहा है, तो इसका आंसर जो भी होगा 29% से हल्का सा ज्यादा, यानी अप्रोक्स में बताना था पूर्णांकी अंक में, तो आपका 29% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा, पहले सीपी वैसे प्रॉफिट या लॉस दे दिया रहेगा, तो वहां से एगो चीज दे देगा, तो एगो चीज आप निकाल लीजिए। अब दोनों में वृद्धि करेगा, तो दोनों में हम क्या करेंगे, वृद्धि करके आप कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो पूछेगा, तो आप हमेशा इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, एगो टाइप के एक ही क्वेश्चन बता रहे, अगला टाइप पढ़िए। अगला टाइप क्या कर रहे हैं, दूसरा टाइप, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का, दूसरा टाइप समझा रहे, इस टाइप को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आज के बाद आपसे पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करिएगा, वो कंसेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। कह रहा है वो खुशी है जो 13% लाभ पर बेचा जाता है, अब उसको क्या कर विक्रय मूल्य में, यानी अब कह देगा इतना रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे x% यहाँ पर दे दिया हुआ है, कितना, 607.5, इतना रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसको x% लाभ होता, भी x% क्या होता, लाभ होता। तो x का मान ही यहाँ पर आपको बताना है, x का मान ही बताना है, जबकि यहाँ लागत मूल्य दे दिया हुआ, कितना लागत मूल्य दे दिया है, 3750 रुपया। तो पहले वो कंसेप्ट यहाँ पर समझिए, कंसेप्ट समझिए। हम जानते हैं प्रॉफिट यानी एसपी में से, यानी विक्रय मूल्य में से, एसपी में से अगर हम सीपी को घटाते हैं, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में से सीपी को घटाते हैं, तब जाके क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, यही होता है। अगर हम सीपी को कुछ ना करें, छेड़खानी कुछ ना करें, और एसपी में हम क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, एसपी में क्या कर देते हैं, एसपी में अगर हम वृद्धि करें या कमी करें, तो वो डायरेक्ट किसमें, अगर एसपी में जितना एसपी को बढ़ाएंगे, जितना पहले की तुलना में जितना हम एसपी को बढ़ाएंगे, उतना ही प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी, प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना हम एसपी को बढ़ाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना हम एसपी को घटाएंगे उतना प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये होता है कंसेप्ट इसका। ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पर हम समझाते हैं। मान लेते हैं कोई सामान हम 60 रुपया में, हम 60 रुपया में क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, और 50 रुपया में खरीदे हुए थे, 50 रुपया में खरीदे हुए थे, 60 रुपया में क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। कोई सामान है 50 रुपया में, 50 रुपया में खरीदे थे, 60 रुपया में बेच रहे थे, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा था। एग्जाम्पल लेके यहाँ पर हम बता दें, कंसेप्ट यही है कि आप प्रॉफिट में जितना वृद्धि कर रहे हैं, सॉरी एसपी में जितना बढ़ा रहा है, जितना एसपी को बढ़ाइएगा उतना प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, जितना एसपी को बढ़ाइएगा उतना प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रुपया में। तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर कितना का हो रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये एसपी है, ये सीपी है, और ये प्रॉफिट, इतना का प्रॉफिट हो रहा है अभी फिलहाल में। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, सीपी को तो कुछ नहीं छेड़खानी हम कर देते हैं, सिर्फ इसमें क्या कर देते हैं, अब हम 75 रुपया का सामान हम बेच रहे हैं, कितना, 75 रुपया का, 75 वही सामान है, 75 रुपया में बेच रहे हैं, कितना, 75 रुपया में बेच रहे हैं, कितना का वृद्धि किए हुए यहाँ पर देख रहे थे, 15 रुपया का,
अब हम एसपी में 15 रुपए बढ़ा देते हैं, 15 रुपए बढ़ाने का मतलब अब बेच रहे कितना में, 75 रुपया में बेच रहा है। सीपी को कुछ नहीं किए हुए, सीपी को झोंके तो अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, अभी प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तब 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का, 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए एसपी में जो चेंज हम किए हुए हैं, एसपी को अगर हम 15 रुपये बढ़ा रहे थे, एसपी को अगर 15 रुपये बढ़ाया है, तो यहाँ पर एसपी को अगर हम 15 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट भी 15 रुपये क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। 10 रुपये पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना रुपये बढ़ गया प्रॉफिट, अब कितना बढ़ गया हुआ, तो 15 रुपये अब ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जितना हम एसपी में हम चेंज करते हैं, उतना ही प्रॉफिट में भी चेंज हो जाता है। जितना अगर सीपी को कुछ नहीं करते, छेड़खानी नहीं करते, इसको कॉन्स्टेंट रख देते हैं, तब जितना एसपी में चेंज करते हैं, जितना हम एसपी में चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, उतना ही प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यानी इतना प्रॉफिट बढ़ जाता है। यही कंसेप्ट पर भी सवाल हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है। देखिए कर रहा है, वो सामान है जो 13% लाभ पर पहले बेच रहा था, यानी 13% को जब बेच रहा था, उसको 13% प्रॉफिट हो रहा था। अब विक्रय मूल्य में क्या कर देता है, वो विक्रय मूल्य में पहले कोई सामान था, हम डायरेक्ट एक्स का मान निकाल, तब प्रॉफिट x% हो रहा है, हम डायरेक्ट x% का मान निकालने जा रहा है कि अब कितना का प्रॉफिट। पहले 13% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी 13% का प्रॉफिट होगा ही। अब उस सामान को हम इतना रुपये अधिक में बेच देते हैं, ठीक है, जो एसपी रहा होगा उससे अब थोड़ा सा ज्यादा में बेच देते हैं। कितना रुपया अधिक, तो 7.5 रुपये अधिक में बेच देते हैं, तो उसको कितना, यानी तो उसको x% ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, x% प्रॉफिट, यानी दोनों को मिलाकर पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब इतना का प्रॉफिट और हो जाएगा, इतना रुपये का प्रॉफिट, और ये इतना रुपये अधिक में, यानी इतना रुपये और प्रॉफिट हो गया, इतना रुपये क्या हो जाएगा, उसको और प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको परसेंटेज में हम डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। 600 7.5 रुपया, इतना रुपया और प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसपी में इतना रुपया अधिक के मतलब, यानी इतना रुपया, जितना रुपया हम अधिक में बेचेंगे, उतना ही रुपया तो अधिक प्रॉफिट भी हो जाएगा, यानी इतना रुपया प्रॉफिट और हो जाएगा, इतना रुपया प्रॉफिट और हो जाएगा। और सीपी दे दिया हुआ था, सीपी कितना में बेच रहा था, कितना में खरीदा हुआ था, लागत मूल्य दे दिया हुआ 3750 रुपया दे दिया हुआ था, 3750 रुपया दे दिया हुआ, तो परसेंटेज में यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि इतना रुपये अधिक में बेच रहा है ना, तो उसको x% प्रॉफिट हो जाता है, तो डायरेक्ट x% का मान हम निकालने जा रहे हैं। पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, पहले इतना प्रॉफिट, अब इतना रुपये अधिक, तो इतना रुपये, इतना परसेंट और अधिक प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं, सीपी पर ही निकालते हैं, किस पर निकालते हैं, सीपी पर ही निकालते हैं, ठीक, इतना होगा। आप परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से पहले एगो जीरो से क्या कर लेते हैं, दशमलव से एगो जीरो हटा दिए, फिर एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, अब यहाँ से भाग लगाइएगा, 25 एकम 25 हो गया, बचेगा 25 होगा, 25 से कम 25 बच जाएगा, यहाँ पर 25 से बचेगा, सॉरी 25 हो गया, कितना बचेगा, 25 से कम, यानी कितना, 12 बच जाएगा, कितना 12, अब फिर 12 बचेगा, फिर 5 उतर आ जाएगा, 25 25 100, 25 हो गया, 25 से कट रहा है, ये भी 25, 25 दूना 50 हो गया, बचेगा 10, अब 25 चौका 100, बचेगा 7, 25 या 75, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 8 24, 1, फिर 5 से भाग लगाइएगा, तो 5 से भाग लगाने का मतलब डायरेक्ट इसको दूना करके, और दूना करके आयोग क्या कर देते हैं, दूना करके दशमलव को बिठा देंगे, इसको दूना करिएगा तो 2 हो गया, और 8 दूना 16 होगा, 0.1 बैठा देते हैं, और इसमें जोड़ना भी था इतना ना, यानी 13%, अब प्लस इतना परसेंट और प्रॉफिट हो गया, यानी 8 दूना 16, 8 दूना 16.2%, और उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इतना परसेंट और प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब x% का मान ही डायरेक्ट निकलने जा रहा है, x% का मान, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 29.2% का टोटल अभी उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 29.2 का प्रॉफिट हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के कुछ पूछेगा, यानी इतना रुपया अधिक में बेच रहा है, इतना रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसको x% प्रॉफिट होता, तो जितना अधिक में बेचा उतना रुपया और उसको प्रॉफिट हो, पहले इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, पहले 13% प्रॉफिट हो रहा था, अब उसमें थोड़ा सा और अधिक कर देता, उतना रुपया और प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो भी प्रॉफिट सीपी पर ही निकालते,
तो इतना परसेंट और प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले 13 हो रहा था और इतना थोड़ा सा और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 29.2% उसको टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। यही एक्स का मान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आज के बाद पूछेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम 2 टाइप बताए, ये दोनों टाइप काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।